और कल 2 दिन लगातार इंडिया ने किए 3 टेस्ट। 2 दिन में 3 टेस्ट। पहले एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस टेस्ट, मतलब सामने से कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है उसको हवा में ही कैसे मार गिराना है, इसका टेस्ट बड़ा परफेक्ट, पिच परफेक्ट टेस्ट। और 2000 से 5000 किलोमीटर की दूरी तक बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने का ये टेस्ट था। एक्चुअली बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जो एटमॉस्फेयर में चली जाती है और एटमॉस्फेयर के बाद वो वापस री एंट्री मारती है और नीचे आके गिरती है। क्रूज मिसाइल जो होती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है, तो उसे डिटेक्ट करना आसान है क्योंकि ये मिसाइल हवा में एटमॉस्फेयर में चली जाती है, उसके बाद वो फ्यूल नहीं यूज करती, यानी कि कोई ईंधन नहीं चलाती और उसके हीट के जो जैसे बोलते हैं सिग्नेचर्स, उसे हीट सिग्नेचर्स या उसके दूसरे सिग्नेचर्स कैच करना मुश्किल होता है। इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल को पकड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। ये एक बड़ा टास्क डीआरडीओ ने इस बार कंप्लीट किया। इस टास्क पे बात करेंगे हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सर, जो कि इस समय खुद आउट ऑफ स्टेशन में वहीं से आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आने आउट ऑफ स्टेशन भी आपने टाइम निकाला। थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग। सर, ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए? जय हिंद, नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने प्रोग्राम में हमें इंक्लूड किया है। और मेरी खुशकिस्मती के आउट ऑफ स्टेशन तो छोड़िए, हम तो उस जगह पर हैं जहां पर इस समय शायद पाकिस्तान हमें ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। कहीं उन्हें ये ना लगे कि मैं पीओके के आसपास हूँ, क्योंकि अगर मैंने उन्हें ये बता दिया कि मैं जेएनके में हूँ तो हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाएंगी। बट आपने कहा कि आप कैसे देखते हैं इस टेस्ट को। मेरे से क्यों पूछ रहे हो? पाकिस्तान से पूछो, चाइना से पूछो, यूएसए से पूछो। मैं तो कह रहा हूं हर वो डेवलप्ड कंट्री जो अपने आप को 30 मार्खा समझता है, सोचने की बात तो अब उनके लिए है कि जनाब आप लोगों ने इसको हवा बना रखा था कि ये टेक्नोलॉजी वो है और वो नहीं है तो वो है। मतलब सिर्फ हम ही पैदा कर सकते हैं, दुनिया में हम ही निराले हैं। और इंडिया ने बिना कुछ बोले कर भी दिया, बिना कहीं कोई सुपीरियोरिटी दिखाए। वो निश क्लब जो 2 4 6 लोगों को अपने आप में सुपीरियोरिटी है, आई थिंक हमने तो बड़े रूटीन में सुपीरियोरिटी ले ली एंड बिना किसी उनकी मदद के। बट फिर भी अगर एक अच्छा जिम्मेदारी वाली बात करी जाए तो मुझे लगता है भारत का जो सबसे बड़ा एडवांटेज निकल कर आ रहा है, हम अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी में अपने आप एक मेक इन इंडिया के तहत सेल्फ डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी, अगर आपको एक छोटी सी तकलीफ बताऊं, एयरक्राफ्ट हम बना रहे थे लेकिन हमारे पास इंजन नहीं था। इंजन चलिए, हमने बोला हम खरीदेंगे, हार्ड कैश देंगे। तो जी का 404 इंजन जो है आप देख रहे हैं पिछले 3 साल के बाद आना शुरू हुआ है। वो भी उनकी, वो देखिए जिसको बोलते हैं हाई हेडेडनेस, बोले हम महीने में 1 इंजन दे पाएंगे। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट 2021 का है अब आपने देना शुरू किया है, 5 इंजन आ गए हैं और अब आप बोलते हैं महीने में 1 दे पाएंगे। दैट मीन्स अगर ये टेक्नोलॉजी आप बाहर से लेते हैं तो डिक्टेट वो करता है, आप रिसीविंग एंड पर होते हैं। सो अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें या किसी भी तरह की एयर डिफेंस की बात करें तो एयर डिफेंस में भी ये चीज बड़ी क्लियर है कि S-400 हमने खरीदा, लेकिन उसके बावजूद जो उसकी 5 बैटरी या 5 रेजिमेंट हमें आनी थी, वो हम बॉटम लाइन ये देख रहे हैं कि वो अभी तक नहीं आ पाई। दैट मीन्स यू आर डिपेंडेंट। और लड़ाई तो आपको बोलकर नहीं आएगी, लड़ाई तो कभी भी आ सकती है, कोई भी चीज की वजह से आ सकती है। तो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि टेक्नोलॉजिकली इंडिया का जंप है। दुनिया की जो टॉप 5 कंट्रीज है उसमें आपकी एंट्री है। तीसरा, आपके जो एडवर्सरीज हैं उनको एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि अगर मैं इस टेक्नोलॉजी में माहरता या सेल्फ डिपेंडेंस लाता हूं तो इसी से रिलेटेड बाकी चीजों में कहीं मेरे पास एग्रेसिव पावर तो नहीं आ रही है, क्योंकि वो आना जरूरी है। ये तो है नहीं कि आप उसको रोक लेंगे। सो और थर्ड बॉटम लाइन ये भी है कि इकोनॉमिकली ये मुझे सपोर्ट करती है। किसी और से लेता हूं तो पैसे मुंह मांगे दाम पर देने पड़ते हैं। चौथा, आज नहीं तो कल ये मेरी इकोनॉमी में इजाफा लाएगी बड़ी सीधी सीधी तरीके से, जब हमारे यही वेपन सिस्टम्स ब्रह्मोस की तरह कल कोई और कंट्री लेगा। सो बहुत बड़ी विन है डीआरडीओ के लिए,
आर्मी के लिए डेफिनेटली आई थिंक देश को इस पर इससे बड़ा गर्व नहीं हो सकता। राइट सर, लेकिन पाकिस्तान ने तो कल ही बजट आया अपना डिफेंस बजट 18% बढ़ाया। 18% बढ़ाना मतलब बड़ी चीज होती है, और वो भी शायद कहीं ना कहीं इस चीज की तैयारी कर रहा है कि हम इंडिया को टैकल कैसे करें। नहीं, इंडिया को वो 18% बजट से टैकल नहीं कर पाएगा। एक गलत लैंग्वेज में आपको अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि पाकिस्तानी इसको जल्दी समझेंगे, ऐसा समझा जाता है दुनिया में कि जो गली का सबसे कमजोर कुत्ता होता है वो बहुत तेज भौंकता है, सो दैट उसकी आवाज, तो अब आप बताएंगे 18%, हो सकता है आप बताएंगे 20%, फिर बाद में रोएंगे कि नहीं जी इंडिया का तो 6 लाख करोड़ का बजट है, हमारा तो जी 2 ही लाख का है। फिर वहां पर वो डिफरेंस ये लगाते हैं कि जी इंडिया की सुपीरियरिटी, तो इस वजह से पैसा, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर मैं आईसीबीएम कैटेगरी में जाता हूं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैटेगरी में जाता हूं, तो शायद मुझे इस समय लगता है कि पाकिस्तान फतेह 1 बना ले, 2 बना ले, 3 बना ले, 4 बना ले, वो जो चाइना की पता नहीं वो P282 जो वो मिसाइल, इन सबको अगर मिला जुला कर आप देख लें तो ले देकर उनकी जो एक्सट्रीम शाहीन भी जो है वो 2700 किलोमीटर आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। सो पहली बात, मोटे तौर पर बात कर रहा हूं कि अगर मेरे पास एक मिसाइल है 2 से 5000 किलोमीटर की जो आपकी इनकमिंग मिसाइल को रोक सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो पहली बात मैं उसके रेंज से बाहर भी हो सकता हूं कि चलिए जी आप मेरे को सरप्राइज करेंगे, जहाज आपका मेरे तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि भैया मेरा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो लेयर्ड है, टीयर्ड है। बॉर्डर के आगे आपके तरफ, पाकिस्तान की तरफ 400 किलोमीटर पर मैं मार सकता हूं। 316 का आप वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलरेडी देख चुके हैं कि मेरी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी ऑपरेशन सिंदूर में पूरे दुनिया में अचंभे में आ गई। सो इट इज एग्जैक्टली समथिंग लाइक दैट कि पाकिस्तान मेरा शायद इस मामले में मेन एडवर्सरी ना हो। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और इस तरह के जो टॉप शॉट वेपन सिस्टम वर्ल्ड में हैं, आई डोंट थिंक पाकिस्तान उसमें इमीडिएट नियर फ्यूचर में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर पाएगा। यस, मेरा एडवर्सरी इसमें चाइना जरूर है, क्योंकि उसके पास इस तरह की काबिलियत एग्जिस्ट करती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जरूर बोलता हूं कि हमारे लिए अब अचीवमेंट है कि जो चाइना के पास था अब वो हमारे पास भी है। अब वो एक अलग बात है कि चाइना के जज्बात जो है, या जज्बा जो है वो वेपन सिस्टम के पीछे होता है, और मेरा और मेरी इंडियन आर्मी का जज्बा मेरे वेपन सिस्टम के आगे होता है। इसलिए मेरी जो मार करने की क्षमता है, आप हर जगह देखेंगे कि कहीं ना कहीं मैं स्कोर कर जाता हूं, चाहे वो गलवान हो, चाहे विड्रॉल फ्रॉम लद्दाख हो, चाहे विड्रॉल फ्रॉम एनीवेयर आप ले लीजिए, जहां कहीं भी चाइना ने कोशिश करी वापस जरूर जाना पड़ा। राइट। हमारे एक व्यूअर पूछ रहे हैं कि शैलेंसर पीओके में है क्या? शैलेंसर उस पाकिस्तान कश्मीर एरिया में पोस्टिंग रही है। अगर गवर्नमेंट की तरफ ऑर्डर मिला होता गवर्नमेंट की तरफ से तो इस्लामाबाद में भी जल्दी दिखते, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर, आप ठीक बोल रहे हैं। मैं पीओके में ही तो हूं। पीओके जेएनके का है, जेएनके में हूं तो मैं पीओके में हूं। भाई जेएनके के अंदर ही तो माना जाता है, पीओके जेएनके का पार्ट था, है और रहेगा। मैं अगर आज जेएनके में, जेएनके की राजधानी में या कश्मीर में हूं, श्रीनगर में हूं, बारामूला में हूं, कुपवाड़ा में हूं, टू दी एक्सटेंट में तो कहूंगा कि अगर वेरीनाग में हूं जहां से झेलम निकलती है, इन सब जगहों की अगर बात करें तो वेल पीओके इज पार्ट ऑफ इट। फिजिकली इस समय मैं पीओके में नहीं हूं, इज अ वेरी माइनर थिंग, बट फिर भी मैंने यही कहा था कि अगर मैं जेएनके में हूं तो जनाब सबसे बड़ी टेंशन पाकिस्तान के देखने वालों को होनी चाहिए, मेरे को क्यों होगी? राइट सर, ये जो मिसाइल टेस्ट है, ये कैपेबिलिटी पहले चाइना के पास भी थी, अमेरिका रशिया के पास थी, लेकिन हमारे पास आ गई है अब। और हमारी इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होती है, वरना बाहर से खरीदी हुई मिसाइल्स हम लोगों ने देख लिया ईरान वॉर में क्या बुरी हालत होती है। जब सारी मिसाइल्स यूज हो गई तो अब कैसे होगा काम? कम से कम हम बना तो सकते हैं।
ये टेक्नोलॉजी चाइना के लिए कितनी बड़ी दिक्कत है। चाइना तो अपनी मिसाइल्स पे, व्हेन इट कम्स टू इंडिया, वो अपनी मिसाइल्स पे भरोसा करता है, उसके पास और कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। वो हिमालय क्रॉस करके नहीं आ सकता, वो चाइना चेन्नई की तरफ से या साउथ की तरफ से आने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए दिल्ली को टारगेट करना मुश्किल होगा। ये एक बड़ी मुसीबत आई उसके लिए। नहीं देखिए, मैं चाइना को कभी भी हल्के में नहीं लेता हूं। चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है, एक तरीके से उसकी इकोनॉमी अच्छी खासी स्ट्रांग है, वो लड़ाई अफोर्ड कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता। अगर उसका कल यूएस की तरह 1-2-3 ट्रिलियन डॉलर खर्च हो भी जाएगा तो वो सह लेगा, ऐसी बात नहीं है, नहीं सह पाएगा। जो चाइना नहीं सह पाता है वो है उसके नागरिकों की या उसके आर्मी की डेथ, वो वहां एक्सेप्टेबल नहीं है। चाइनीज आर वेरी वीक ऑन दैट। इसलिए वो एक तरह से ना, उनके यहाँ अगर एक अंदाजा आपको दूं कि लद्दाख में मेरा जो टेन्योर होता है वो 2 साल का होता है, चाइनीज का सोल्जर का टेन्योर 1 महीने का होता है, क्योंकि उसको वापस घर जाना होता है। वो बोले मैं यहाँ, इसलिए मैंने आपको जज्बे वाली बात करी थी। अब आती है बात कि चाइना कितना थ्रेटन्ड फील कर रहा होगा या नहीं। तो चाइना को यह बात जरूर मालूम है कि अगर इंडिया इस टेक्नोलॉजी को हासिल करता है तो सीधी सीधी बात है कि जो टीयर्ड डिफेंस सिस्टम जो वो हम लगाएंगे, तो उसमें चाहे वो लो लेवल की थ्रेट हो, मिडिल लेवल की थ्रेट हो या हाई ऑल्टीट्यूड की थ्रेट हो, दैट इज एक्सोथर्मिक जिसको हम बोलते हैं, कि वायुमंडल से ऊपर की जो थ्रेट है, इन सभी थ्रेट को अगर मेरे पास कुछ डिफेंस सिस्टम है तो कहीं ना कहीं मैं इसे रोक सकता हूं। चलिए कोई बात नहीं, अगर उनको ऐसा लगे कि जी एक्सोथर्मिक वाला जो है वो हम नहीं रोक पाए किसी वजह से, थ्योरी के तौर पर देख रहे हैं, तो जब वो नीचे आएगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली डेजिग्नेटेड वेपन सिस्टम है जो उसको एक मीडियम रेंज पर इंटरसेप्ट करेंगे, शॉर्ट रेंज पर इंटरसेप्ट करेंगे। और मैं तो कहता हूं लास्ट मिनट ये काबिलियत भी है कि हमारी जो बिल्कुल वेरी शॉर्ट रेंज वाली जो मैन पोर्टेबल मैन सपोर्टेड होती है वो मेरी सिस्टम काम करे। तो टीयर्ड होने का जो हमारे पास अब तक शायद नहीं था, दैट वाज दी ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का डिफेंस सिस्टम हमने ट्रायल नहीं किया था, जिसका फ्लाइट ट्रायल कर लिया गया है। 3 बार ट्राई हो चुका है, तीनों बार सक्सेसफुल है। एक बार तो एंटी शिप वाले में भी ट्राई कर चुका है। सो एंटी शिप जो सिस्टम है उस पर भी ट्रायल हो चुका है। तो इसका मतलब ये हो गया एयर, ग्राउंड एंड नेवल, तीनों ही चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास एक सुदर्शन चक्र के पॉइंट ऑफ व्यू का एक एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो मुझे हर तरीके से सेव कर पाएगा। मैं कभी नहीं कह पाऊंगा कि कोई एक ऑड स्ट्राइक ना हो पाए, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा चाइना से कि अगर एक ऑड स्ट्राइक आपकी मेरे यहां हो सकती है, और ये बड़े ध्यान की बात सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बात छुपी है जो मैं ओपन कर रहा हूं, अगर वो कहे कि एक ऑड स्ट्राइक हो सकती है थ्योरेटिकली, तो जनाब फिर मेरी भी एक ऑड स्ट्राइक तेरे यहां हो सकती है, क्योंकि तेरा भी वेपन सिस्टम इन्हीं टीयर्स पर है। मतलब बड़े लॉजिकली अगर बात करी जाए, भाई अगर मेरे टीयर्स को भेद कर आप मेरे अंदर आ सकते हो 1%, तो मेरे पास भी वो चॉइस है, मेरे को भी वो बेनिफिट मिलेगा। सो इसलिए डेटरेंस के तौर पर ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि किसी कंट्री की अपनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है वो एक सबसे बड़ा मुद्दा बन जाती है। कि अगर मैंने डिक्लेयर किया, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि अग्नि मिसाइल हमने 5000 किलोमीटर की टेस्ट करी, चाइना अकेला कंट्री है, बोलता है ना जी ना, ये तो 8 से 10,000 की है रेंज। हमने कहा यार ये बढ़िया बात है यार, रेंज हम कह रहे हैं 5, वो कह रहा है 8, तो इसका मतलब डर तो मुझे है नहीं। डर किसको, जिसको डर होना चाहिए था उसने नपाई तो लाई कर ली है। तो ये वो वाली बात है। तो इसलिए मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मैं चाइना को हल्के में लूंगा। मैं तो एक्चुअली पाकिस्तान को भी हल्के में नहीं लेता हूं, लेकिन मेरे जो वेपन सिस्टम बनते हैं वो एक स्ट्रैटेजिक लंबाई चौड़ाई दूरी
के लिए बनाए जाते हैं, स्पेसिफिक टू पाकिस्तान नहीं बनाए जाते। राइट सर, चाइना अपना एक शिप भेज करके हमारे सारे मिसाइल्स को मॉनिटर करता है, उसने ये भी मॉनिटर किया होगा? क्यों नहीं करेगा? मैं तो कह रहा हूं यूएस भी कर रहा होगा। ओके, यूएस भी कर रहा होगा। पाकिस्तान ने भी चाइना को रिक्वेस्ट करी होगी कि जनाब जरा पता करना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास वो दूरबीन नहीं है उतनी बड़ी, तो वो क्या करे? वो सैटेलाइट उसने 6 अभी लॉन्च जरूर कर लिए कि इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑन इंडिया, लेकिन उसको ऑपरेट करने की भी काबिलियत आनी चाहिए ना। इसलिए मैं आपको हर बार जज्बे की बात करता हूं, चीज लेकर इस्तेमाल करना। आप बता दीजिए ऑपरेशन सिंदूर में वो टर्की वालों को क्यों बोलना पड़ा कि उनके जो ड्रोन ऑपरेटर्स थे वो पाकिस्तान आए थे? उन्होंने माना ना, चाइना ने भी माना ना कि हाँ जी हमारे भी लोग पाकिस्तान गए थे टू सपोर्ट दैट इंटेलिजेंस। तो जब हम बात करेंगे किसी भी तरह की काबिलियत की, तो इक्विपमेंट की काबिलियत एक होती है, उस इक्विपमेंट को एक नए तरीके से इस्तेमाल करना वो एक बड़ी काबिलियत होती है, ठीक है ना। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये जरूर कहूंगा कि वेल चाइना यू हैव अ चॉइस। आप लेह में आए थे, लद्दाख में आए थे, आपने सोचा था काफी कुछ, आपको वापस जाना पड़ा, आपको हर हालत में वापस जाना पड़ा। लड़ने की चॉइस आपको हमने दी थी कि जी आप भी लड़ने को तैयार हैं, हम भी लड़ने को तैयार हैं, बस जी। राइट सर, ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, बैलिस्टिक मिसाइल सर, फाइनल क्वेश्चन लूंगा आपसे, देन विल फाइंड आउट। ये बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है इतनी डेंजरस मिसाइल होती है कि इसके सिग्नेचर्स नहीं होते, इसको मारना मुश्किल काम होता है, ऐसा सुना है मैंने। ये बैलिस्टिक मिसाइल जो 5000 किलोमीटर तक मार रही है बैलिस्टिक मिसाइल को, क्या ये इनिशियल लेवल पे ही इसको डिस्ट्रॉय कर देगी या अपर स्पेस में जाकर के भी डिस्ट्रॉय करती है? ये जब वहां से उठेगी तब नहीं करेगी, यही इसकी सबसे बड़ी काबिलियत है। क्योंकि अगर उठते में कर रहे होते तो चीजें बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। जब ये एक वो जो इंटरमीडिएट लेवल का जब इसका फ्लाइट होता है उसके बाद ये उसको स्ट्राइक करती है, उससे पहले उसको स्ट्राइक नहीं करती है। और उसका सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज बैलिस्टिक मिसाइल में किसी भी कंट्री को आती है कि अनलेस आपके पास वो टेक्नोलॉजी है कि आप इसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं, तो ये आपको अपने आप इंटरसेप्ट हो ही नहीं सकता। इसके लिए एक बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इंडिया ने, डीआरडीओ ने अभी तक इसका नाम या इस तरह की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डिस्क्लोजर नहीं किया है, और बड़ी जिम्मेदारी से नहीं भी किया है। क्योंकि ये वो है कि जो एक बार, क्योंकि देखिए इस बैलिस्टिक का जो आगे वाला पार्ट है, जब वो जिस तरफ जा रहा होता है वो उसके प्रोपल्शन की स्पीड के वजह से जिस ट्रेजेक्टरी में जाना है वो उसमें जाएगा, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि आप उसको नॉर्मल 1 2 3 4 मैक के जो इंटरसेप्टर हैं उससे आप नहीं कर पाते। और मैंने तो इसीलिए आपको कहा कि अगर किसी वजह से हमको एवेलुएट करना हो कि जी कोई जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, तो मेरे पास तो आकाश तीर भी है, मेरे पास कुशा भी है जो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में आपका कवरेज कर लेता है, दैट इज 400 किलोमीटर प्लस। और इवन कुशा में जो हमारे पास S-400 है वो इंक्लूडेड है। हमारी आकाश रेंज, आकाश मिसाइल जो है इंटरसेप्टर के तौर पर, वो हमें शॉर्ट रेंज पर इफेक्टिव हो जाती है, इसीलिए उसको मैं टीएड बोल रहा हूं, मीडियम टू शॉर्ट रेंज में आकाश हमको मदद कर लेता है। सो इसी तरह जो हमारे पास ऑलरेडी था बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो था, इंटरकॉन्टिनेंटल नहीं, बैलिस्टिक वाला, दैट वाज इन द रेंज ऑफ अराउंड आई थिंक 200 और समथिंग लाइक दैट, जो हमारा पृथ्वी का जो एडवांस्ड पृथ्वी मिसाइल और एडवांस्ड एयर डिफेंस AAD, और पृथ्वी वाले को हम बोलते थे PAD। तो ये वाले सिस्टम्स हमारे पास हैं, प्लस ये जो हमने DU डायरेक्टेड एनर्जी वेपन एयर डिफेंस सिस्टम निकाला है, जिसको के बड़े ज्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो वाले ज्यादा इफेक्टिव हैं, तो ये इसका जो वो इक्विवेलेंट है, जैसे आयरन डोम था तो इसी तरह इजराइल ने बनाया आयरन बीम। तो वो जो आयरन बीम है दैट इज डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। ये एक अलग बात है कि
इजराइल बना पाता है 300 500 मेगावाट की, और हमने जो अभी तक बनाई है वो हम 100 पर पहुंचे। हम भी 30। इसीलिए मैंने कहा ना, जब आपका अपना सिस्टम है तो उसमें मॉडिफिकेशंस करना, उसमें सीक्रेसी लाना आपके लिए आसान होगा। इसलिए आईसीबीएम दुनिया में एडवर्टाइजमेंट में, रिलेशंस में, डेटरेंस में सब जगह काम आता है। राइट राइट। एक क्वेश्चन पूछा नीतीश गिरी ने, बोला कि अग्नि 6 मिसाइल कब टेस्ट होगी, नेशन वांट्स टू नो। तो इसका जवाब मैं दे देता हूं कुछ। नहीं, आप मत दो ना, आप मत दो ना। इस प्रोग्राम को जैसे ही आप एयर करोगे, या लाइव है चल रहा है, 5-7 मिनट रुक जाइए, कोई ना कोई पाकिस्तानी और चाइनीज देगा। क्योंकि जो रेंज आप और हम बताएंगे, तो वो मानेंगे नहीं। जब मैं 5000 करता हूं तो 8000 की बात हो रही है। अब जायज बात है कि 10 से 12,000 ही बचा हुआ है। अब जो समझदार आदमी है उसको इशारा काफी है। राइट, समझदार आदमी को इशारा काफी है। वैसे चांदीपुर रेंज जो है उसके आसपास इवैक्यूएशन चल रही हैं, और इवैक्यूएशन चल रही हैं इसका मतलब टेस्ट होने वाला है। इवैक्यूएशन के साथ साथ और भी प्रिपरेशंस चल रही हैं जो कि अखबार में छपी है। मैं कोई अंदर की सोर्स की खबर नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ ओसेंट यानी कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से खबर दे रहा हूं। अखबार में छपी हुई बात बता रहा हूं। आप कुछ घंटे रुक जाइए, मैं दिनों की बात नहीं कर रहा, हो सकता है 72 घंटे हो सकता है 103 घंटे हो, 105 घंटे होगी जरूर। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग सर। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार एंड बहुत बहुत धन्यवाद।